नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। और श्री मेघ महाराज गौशाला सेवा समिति चाटी ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने की मांग की है। बता दें आपको, जहां समिति के अध्यक्ष राम सिंह राठौर, सचिव दिग्विजय सिंह और कोषाध्यक्ष राजमाल जैन सहित पूरी कार्यकारिणी ने कहा है कि वर्तमान में गौशालाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वहीं बात करें तो समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशालाओं के लिए अनुदान में 15% बढ़ोतरी करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। साथ ही मांग की है कि कांग्रेस सरकार की तरह 9 महीने के बजाय भाजपा सरकार पूरे 12 महीने का अनुदान जारी करे, ताकि गौवंश के हरेचारी की समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो सके। गांव की जनता और भामाशाहों ने गौशाला में चल रहे निर्माण कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया है। वहीं इस दौरान न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार ने टीम से विशेष बातचीत की है, कार्यों को लेकर बातचीत की है, जानकारी दी है। क्या बातचीत हुई उनकी, आप भी सुनें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील कीची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं। वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा गौशालाओं की अग्रसर हो रहे हैं कि हमारी जो देश की एक विडंबना है कि ये देश पूरा गौ माता के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि भारतीय कृषि प्रधान देश होने के नाते ये एक हिंदुत्व का देश है और यहाँ हिंदुत्व तभी बच पाता है जब गौ माता सुरक्षित है। और आज देखते हैं कि श्री मेघ महाराज गौ सेवा समिति चाटी के अंदर आए हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मैं विशेष तौर से दर्शकों को लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज 21 चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये गौशालाओं के नाम पर सरकार है जो लॉलीपॉप दे रही है। क्योंकि आप देख सकते हो आगे इस वीडियो के माध्यम से हम इस गौशाला का भी व्यू दिखाएंगे। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस गौशाला में किस प्रकार स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो 9 महीने का अनुदान मिल रहा है वो समय पर नहीं आ रहा है, ये कार्यकारिणी टीम की मांग है। और बात करें यहाँ 22 और 44 रुपये जो अनुदान मिल रहा है, जो सरकार ने, वर्तमान सरकार भजनलाल सरकार ने जो 22 और 44 रुपये अनुदान दिया जाता था उसको बढ़ा के 15%, 50 और 25 किया है, तो वो बहुत ज़्यादा कम है। इनकी मांग है कि कम से कम 50 और 100 रुपये का राशि हो, ताकि हम अच्छे तरीके से इनका भरण पोषण कर सकें। और बात करें जो 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि के अंदर है, उसका 99% गोचर भूमि के अंदर वो जमीन होने के बाद गौशालाओं को बहुत हानि का सामना करना पड़ता है। उनका मानना है कि जो गौशालाएं हैं उसके अंदर 99% गौशालाओं को गोचर भूमि उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को हैंड ओवर किया जाए। और बात करें पट्टे का, तो पट्टे का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं, श्री मेघनाथ महाराज गौ सेवा समिति के अंदर हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार स्थितियाँ हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपकी बहुत बहुत स्वागत है। श्री मेघ महाराज गौशाला चाटी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, बातचीत करते हैं श्री मेघ महाराज गौ सेवा समिति में कब से आप व्यवस्थापक पद पे आए हो, और बात करें समस्याओं की तो किन समस्याओं को लेकर आप चिंतित? 2016 से आया हूँ। समस्या आप नीरा पानी की है ही है, और अनुदान 9 महीने के जगह 12 महीना हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। और 22 और 44 रुपये चल रहा है, उसको भी बढ़ा के। तो सर, बातचीत करते हैं, अभी आपका जो गौशालाओं को जो अनुदान है वो समय पर नहीं आ रहा है, उससे भी कार्यकारिणी टीम, हम काफ़ी गौशालाओं के आसपास की काफ़ी गौशालाओं का कवरेज उठाया, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनकी ये मांग है सरकार तक कि जो 2, 3, 4 महीने का जो अनुदान है वो समय पर नहीं आ रहा है, उससे काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या राय रहेगी? वो भी मुसीबत है ही है, भी मुसीबत झेल रहे हैं हम लोग तो जी। सारा भी उधार लेके आते हैं, उसमें भी ज़्यादा पेमेंट लग रहा है और स्टाफ की तनख्वाह भी देनी पड़ती है, और दिक्कत तो बहुत खूबी है अभी तो। जी। और सर, एक मुद्दा है जो वर्तमान अभी एक चल रहा है कि जैसे 99% गौशाला हैं वो गोचर भूमि में उसका अतिक्रमण हटा के वो जमीन गौशाला को हैंड ओवर की जाए और पट्टे का प्रावधान किया जाए गौशालाओं में। क्योंकि सर, आपको अनुदान के अलावा और कोई सरकारी सपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो जो अनुदान है वो तो सिर्फ चारे में खत्म हो जाता है। तो बाकी के जो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है, वो सरकार वहन करे, ये भी मांग उठ रही है। और जो 50 और 25 अनुदान किया है उसको 50-100 रुपये किए जाए, ये भी मांग उठ रही है। वो भी दिक्कत है, स्टाफ की तनख्वाह भी दिक्कत है जी। अब बड़ी समस्या ये है जी। मतलब ग्रामीण की व्यवस्था है उस हिसाब से चल रही है, तो ये तो गौशाला नहीं चला सकता। आप क्या कहना चाहोगे? ये स्थानीय हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, उनका जानते हैं परिचय। भाई साहब, पहले तो युवा है, संघर्षशील है और युवा ही इस गौशाला को चला रहे हैं। राजेश जी है, वो भी युवा है, और ये भाई साहब है। क्या परिचय भाई साहब? वैसे तो गौशाला में काफ़ी व्यवस्था है जी, लेकिन थोड़ी अनुदान की कमी है, वो नहीं आ रहा समय पे। अनुदान आए हुआ या मतलब 50% है, छोटी गाय का 50 है, बड़ी का 100 है, 100 रुपये कर दिया जाए तो अनुदान भी व्यवस्था हो जाती है। जी। बाकी थोड़ा
ग्रामीण की बहुत व्यवस्था है, सेवा करते हैं ग्रामीण। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा में तो अच्छी है, वैसे भी हमारे यहाँ पे हैं, डॉक्टर भी आते हैं टाइम पे, व्यवस्था ठीक है, लेकिन अनुदान कम आ रहा है, अच्छा। व्यवस्था कम, अनुदान। तो सर बातचीत करते हैं राजेश जी की, आप कब से सेवा दे रहे हो, कितने गाँव से कितना अनुदान आ रहा है आपका, और अभी जो वर्तमान का अनुदान है वो क्या पर्याप्त मात्रा में आ चुका है, किस प्रकार आप इस गौशाला को संचालित कर रहे हो और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? 2016 से हम लोग ये संचालित कर रहे हैं और इसमें अभी गौवंश 400 570 गौवंश है, सिर्फ अनुदान 482 का आ रहा है अभी। जी, ये दिक्कत है। 482 अभी अनुदान कितना आया है? अभी आया है कुछ 14 लाख कुछ रुपए का। अच्छा, अभी आ गया है, हाँ यानी कि 4-5 महीनों का आया है अभी। हाँ, अभी पिछले आया है, अभी पिछला आया है। पिछला आया अभी। तो सर इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने 130 गाय बढ़ोतरी की, उससे ज़्यादा हो गया था, परसेंट के हिसाब से कुछ ज़्यादा हो गया था। तो सर क्या हुआ? बातचीत कर रहे हैं कि हम निजी तौर से हमारे न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से एक मुद्दा उठा रहे हैं गौशालाओं से संबंधित। सर आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, हाईटेक स्पेशलिस्ट गौशालाएं बने, इसके लिए सरकार अनुदान के अलावा निजीकरण करे गौशालाओं का। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुआ खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा अगर अच्छा फीड तैयार किए जाए, सरकार अलग से गौशालाओं में थोड़ा अनुदान दे और गौशालाओं को थोड़ा सा स्टैब्लिश किया जाए तो गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, क्योंकि 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। उसके लिए फंड अलग से चाहिए, हाँ जी, इस फंड से नहीं चल सकता। जी जी। इससे तो ओनली फॉर चारा और पानी आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो गांव के लोग हैं, उनका सहयोग है, बसों का सहयोग है, इसलिए आ रही है। तो ये गौशाला चल रही है अभी 6 महीने से आए नहीं अनुदान, तो अभी हम लोग चला रहे हैं इसको। अब आया है जाके, अब जाके आया है, 6 महीने से चल रही पहले है। पर्सनल चलाते हो उसके बाद हाँ। में आता है। हाँ, ऐसे गांव वालों को सबका सहयोग है, नीरा पानी ट्यूबवेल खूब है, तो देते हैं यहाँ पे, जी जी जी, इसमें कोई कमी नहीं है ऐसे। ठीक है सर, बातचीत करते हैं कि अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंच रहा है और बात करें जोराराम जी गोपालन मंत्री हैं आपके, उनके पास अभी जो 7 नवंबर को आपका जो अनुदान होने महाआंदोलन जा रहा है, उसके अंदर भी काफ़ी मुसीबतें हैं जो सामने आएगी गौशालों से संबंधित। आप क्या कड़ी से कड़ी जोड़ हम लोग के कहना जाएंगे चाहोगे? वहाँ भी, हम लोग यहाँ के गौशाला के जो अगर इस आंदोलन में आपकी जो मांगे हैं, गौशाला कार्यकारिणी राजस्थान गौ सेवा संघ की, अगर ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे का किस प्रकार स्तर रहेगा आपका? मतलब देना प्रदर्शन बैठ के करना पड़ेगा, उसके क्या होगा, यही है। अगर मांगे नहीं मानी जाए तो उससे अधिक आंदोलन जारी होगा, महाआंदोलन की तैयारी रहेगी आपकी। वो सब बैठ कमेटी कर- के सदस्य पूछताछ करके वो होगा साथ में। तो सर बातचीत करते हैं, अभी आपका अनुदान के साथ साथ निजीकरण के निजी किस प्रकार हो जाता है, दूध वगैरह छाछ वगैरह किस प्रकार? वो यहाँ गांव में नहीं चलता। हाँ, आत्मनिर्भर थोड़ा हो जाए तो थोड़ा सहारा मिल जाए। सारा मिल जाए। ऐसी मतलब 2 गाय है नहीं, 5-10 गाय है तो स्टाफ के लिए ऐसे सुविधा खूब है, अपने कोई कमी नहीं है ऐसे। तो सर एमएलए एमपी सरपंच जिला प्रमुख प्रधान जो भी पॉलिटिक्स लोग हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं? अगर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से इस वीडियो को वो देख रहे हैं, आपके जोगाराम जी हैं और भी आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके गणमान्य लोग हैं या राजनीतिक दबंगई लोग हैं, अगर वो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे सरपंच कोटे से या एमएलए एमपी कोटे से इसकी 4 दीवारी करवा के शेड निर्माण या पानी की व्यवस्था थोड़ा अलग से सपोर्ट मिल जाए तो गौशालाओं में थोड़ा अर्निंग बढ़ सकती है और इनका अच्छे तरीके से लालन पोषण किया जा अभी सकता ये है। गौचर भूमि लगी, अच्छा उसमें ये हो नहीं सकता। जी, नहीं निजी फंड से अगर कर दे तो हाँ, आगे निजी रहेगा फंड आपको। कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये किसी को बोलते हैं, जाके बोलते हैं तो बोलते हैं भाई गौशाला है, ये आपकी गौचर भूमि है, इसमें हो नहीं सकता। तो गोचर भूमि को अतिक्रमण हटा के भी जमीन गौशाला को हैंडओवर कीजिए, उसका कंडे का कट्टा कन्वर्ट करके और पट्टे का निर्माण हाँ, करें। पट्टा हो ये तो- भी मांग उठ रही हाँ, है। ये भी मांग उठ रही है, ये पट्टा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये बस अब युवा हो आप, और युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? क्योंकि जो हिंदुत्व है वो इस गौ माता के ऊपर ही ये जो धर्म टिका हुआ है, तो गौ माता की सेवा उत्तम सेवा मानी गई है। तो सब युवा है जो इस न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से देश प्रदेश के अपने को देख रहे हैं, तो उनको क्या आग्रह करना चाहोगे कि युवा बढ़ चढ़ कर थोड़ा ध्यान दिया जाए, सेवा करें? सभी से अनुरोध है कि आप चढ़ बढ़ के दान करें, गौ सेवा के गौ की सेवा करें, या कोई सड़क के किनारे रात में एक्सीडेंट होता है उसको भी आप मतलब आई लो। हमारे नज़दीक तो नागौर गौशाला पड़ती है, नागौर पहुँचा है, या कोई छोटी मोटी का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ लेके आ जाए, हमारे यहाँ पे ही आती है, नागौर भी पहुँचाते हैं हम। नहीं, अगर ये मान लो क्वांटिटी के हिसाब से अगर इस चैनल के अंदर
जो पशु चिकित्सालय जो मंत्री साहब है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे हम हमारे निजीकरण से ये कहना चाहेंगे कि इसके अंदर जैसे क्वांटिटी के हिसाब से 5-7 गौशालाओं के ऊपर एक पशु चिकित्सालय का निर्माणीकरण करे। क्यों अपने को नागौर जाना पड़ता है, क्यों उनके अधीन होना पड़ता है? तो ये भी एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। नज़दीक तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं, नागौर ही है, यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है। नज़दीक हो तो हमारा को और भी फायदा होगा, क्योंकि रोडों की हालत, क्योंकि रोडों की हालत तो भाई रोडों की हालत तो अपने इस देश के अंदर आपको पता ही है कैसी है। तो वहाँ तक नागौर पहुँचते पहुँचते गौ माता के अंदर बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है और डेथ भी हो जाती है। टाइम तो लगे ही है, टाइम ही लगे, मतलब है नहीं नज़दीक। तो हमारे यहाँ पे तो व्यवस्था नहीं है। 7,000 रुपये खर्च आता है हमारा। हाँ जी बिल्कुल आता है, 7,000 रुपये लगता है इसमें। अगर यहाँ पर्सन ओशिया के आसपास पशु चिकित्सालय बड़ा हो जाए तो काफी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग हैं, स्थानीय लोग हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने इस गौशाला और ये जो 1 बीघा जमीन देख रहे हो वो इन्होंने दान की थी। राम राम जी ताऊ जी। राम राम राम। तो न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम आज थाने देश प्रदेश सब देख रहे थे, तो थाने किया लगे 1 बीघा जो गौ माता ने थे जमीन दान करी है, तो थाने किया महसूस हो रहे और आगे भी अगर अच्छा निर्माण हो, सरकार अच्छे तरीके से अनुदान दे और अच्छे तरीके से यहाँ लालन पोषण हो तो गौ माता के लिए और भी तत्पर तैयार रहोगे आप? भाई एलबोज मैं कर यहाँ हूँ तो आप हमें बाहर आ गया 75-76 मैं उठी जाती हूँ तो सुबह 5 बजे यहाँ आता हूँ। अच्छा, गौ माता के दर्शन करता हूँ। इनकी भूमिका रही है, स्टार्टिंग है, इनकी भूमिका तो बहुत ज़्यादा रही है। अनुदान के लिए भी इन्होंने बहुत खूब मेहनत की है। तो सर बातचीत करते हैं कि इस गौशाला से संबंधित अस्तित्व में जब इस गौशाला को निर्माणीकरण किया गया था तो इसमें कौन कौन जनप्रतिनिधि थे और कब से इसका स्थापना हुई और किस प्रकार 2016 में हुई है। इसका किस प्रकार गठन हुआ है? 16 पहले शब्द भैया पता स्टार्ट निर्माण हूँ कहीं बताऊँ तो कहते उन बोल जाऊँ बुढ़ा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दबा के इस वीडियो को दबाएं। और मैं विशेष तौर से व्यक्तिगत रूप से ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हिंदुत्व धर्म बचाना है तो गौ माता की सेवा करें और इनकी रक्षा करें और इनकी जो भी मुद्दे मसले समस्याएं इनको हर तरीके से इसका लालन पोषण किया जाए और बढ़ चढ़ कर चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे माता बहना हो, सब इसकी सेवा करने में अहम भूमिका निभाए। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी अपनी राय रखें। सर हमारे चैनल में 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।